पॉपुलेशन पॉपुलेशन जनसंख्या, मतलब ये वो टॉपिक है जिसके साथ हम हिंदुस्तानी लोगों का बहुत क्लोज रिश्ता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फील्ड में ये वो एक क्षेत्र है जिसमें हमने बहुत ज्यादा रंग लाए हैं। मतलब इसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमने इसमें ऐसे ऐसे माइलस्टोन्स को अचीव किया है कि दुनिया सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये तो हमारा मतलब एक विरासती खेल है ना, ये समझ के चलो आप लोग। ठीक है, हम लोग इसमें किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। चाइना का तो बस नाम रह गया है, हम बहुत जल्दी इसको पीछे छोड़ने वाले हैं। किसी की क्या हिम्मत है हमारे आगे टिकने की। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ आज का टॉपिक है हमारा, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। कि दुनिया में, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन ग्रो हुई, किस किस ट्रेंड से या किस किस ट्रेडिशन के साथ वो आगे बढ़ी पॉपुलेशन, हम उसकी पूरी एक हिस्ट्री पर नजर लगाने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। मैं समझाऊंगा आपको कि इंसान जब से इस धरती पर आया है उसकी पॉपुलेशन कहां से स्टार्ट हुई थी और आज कहां पर आकर के खड़ी हुई है। हम पॉपुलेशन की पूरी हिस्ट्री का एकदम ओवरव्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मैं आपको समझाता जा रहा हूं कि आज की डेट की अगर बात करें तो हमारे प्लेनेट पे, हमारी पूरी अर्थ की सारी कंट्रीज को मिला करके जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज 6 बिलियन। इससे थोड़ा सा ऊपर 6 बिलियन से ज्यादा लोग हमारी अर्थ पर इस टाइम पर रह रहे हैं। ठीक है, अब मजेदार बात यह है, मैं क्यों कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं इस मामले में। अगर पूरी दुनिया के देशों को मिलाकर के टोटल पॉपुलेशन 6 बिलियन है तो अकेले इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। यानी लगभग 150 करोड़ के आसपास लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और पूरी दुनिया में 600 करोड़ लोग रहते हैं। समझ आ गया आपको ये मिलियन बिलियन क्या चीज है। सबसे पहले मैं इसी को क्लियर कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे मेरी तरह होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि ये मिलियन क्या है, बिलियन क्या है, ये रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो मैं समझा दूं आपको, 1 मिलियन की जब बात करूंगा तो दैट मीन्स 10 लाख। यानी 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। ठीक है, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन मिलियन है तो दैट मीन्स कि वहां पर 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन की बात करेंगे तो वहां पर बात आएगी 100 करोड़ की। जैसे इंडिया और चाइना दो अकेले ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बिलियन प्लस है। तो मतलब ये दोनों कंट्रीज 100 करोड़ के आंकड़े से ऊपर है इनके पास पॉपुलेशन। 100 करोड़ के आंकड़े को, इस माइलस्टोन को क्रॉस करने वाली सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, एक इंडिया और दूसरी चाइना। ठीक है, तो अकेले इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, मतलब 140 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं और ये कंटिन्यूली बढ़ते जा रहे हैं। अभी अब 2021 का सेंसस होने दो, ये कोविड पैंडेमिक की वजह से सेंसस नहीं हो पाया, वरना अभी तक तो नए नए आंकड़े निकल के सामने आते हैं। हम हर महीने पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर की पॉपुलेशन पैदा करते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन के बराबर हम एक महीने में नहीं पैदा कर देते हैं। यही तो हमारा, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, तो बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के ट्रेंड्स की। तो शुरुआत हुई थी लगभग आज से 12,000 साल पहले। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना स्टार्ट किया था। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स उसने धीरे धीरे सीखा था कि जमीन को जोता कैसे जाता है, इस पे कुछ उगाया भी जा सकता है। क्योंकि इससे पहले वो हंटिंग और गैदरिंग, जो जो नेचर से उसको मिलता था वो खा जाता था, बस कच्चा ही उतार के, पेड़ों से, जंगलों से, जानवरों से, जहां से भी मिलता था वो खा जाता था, बस कुछ भी मिलेगा तो। ठीक है, बट पहली बार आज से लगभग 12,000 साल पहले उसको ये कंसेप्ट आया, उसको ये आइडिया आया कि यार कुछ उगाया भी जा सकता है। मैं अपनी तरफ से भी कुछ जमीन को खोद के इसकी खुदाई करके मैं इसमें कुछ लगा सकता हूं मैं। तो उसने लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे फसलें उगना शुरू हुई। जो ही ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स शुरू हुआ तो धीरे धीरे इंसान ने एक जगह पर टिकना शुरू किया, क्योंकि जब उसको फसलें उगाता था ना वो, तो फसलों की देखभाल भी करनी पड़ेगी, उसको काटना भी पड़ेगा, उसको संभालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो एक जगह पर रुकने लगा। उससे पहले वो क्या था, मतलब घूमता रहता था जगह जगह पर। रहना शुरू किया तो रहने के लिए झोंपड़ी बनाना शुरू की उसने। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ कि एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारा जो समाज था, जो हमारी दुनिया थी, वो आगे बढ़ने लगी। तो जब सभ्यताएं डेवलप होती हैं तो हर अलग जगह पर, हर किसी पार्टिकुलर एरिया पर रहने वाले लोगों का जो कल्चर है, उनका रिवाज जो है, उनके खाने पीने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का, शादियां करने का, मतलब एक अलग कल्चर डेवलप होता है। उन्हीं अलग किस्म के कल्चर्स को हमने एंशिएंट सिविलाइजेशंस बोला है। ठीक है, तो खेती बाड़ी के बाद धीरे धीरे इंसान की पॉपुलेशन ग्रो करने लगी, क्योंकि तब भूख से मरने की समस्या जो थी थोड़ी सी कम होने लगी। तो जब डेथ रेट गिरेगा पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने लगी। आज जो 600 करोड़ की पॉपुलेशन को हमने टच किया है या उसको क्रॉस कर दिया है, ये पॉपुलेशन रातों रात नहीं बढ़ी है। इसको बढ़ने में कई 100 साल लगे हैं, कई 1000 साल लग गए। बट हम ये समझेंगे कि कौन से टाइम पर
ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई है। तो अगर हम बीसी की बात करें, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इवेंट माना जाता है क्राइस्ट के जन्म को। उससे पहले का एक इतिहास है, उसके बाद का एक इतिहास है, जिसको हम बीसी एंड एडी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उस टाइम पर जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो लगभग 300 मिलियन के आसपास थी। अब आपको मिलियन की बात समझ आ रही होगी, ठीक है, यानी कम पॉपुलेशन थी। इतने सारे सालों में इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। अब 16th और 17th सेंचुरी का जो टाइम था हिस्ट्री के अंदर, इसमें ऐसे कौन से बदलाव आए जिन्होंने इंसान की पॉपुलेशन को इतना तेजी से ग्रो कर दिया। तो जरूर इसमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब इवेंट्स हुई हैं जहां से इंसान की पॉपुलेशन ने बढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि स्पेन और पुर्तगाल, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जहां के जो नेविगेटर थे वो वर्ल्ड फेमस थे। भाई आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, कोलंबस का नाम सुना होगा। ये लोग वो नेविगेटर्स थे जिन्होंने नई नई लैंड्स को डिस्कवर कर दिया उस टाइम पर। ठीक है, जिन इलाकों के बारे में, जिन कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, उन कॉन्टिनेंट्स का पता लगाया इन्होंने। जब नई नई लैंड्स को खोजा गया तो धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ, ट्रेवलिंग शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ। ट्रेड के शुरू होने से क्या हुआ कि जिन चीजों की कमी होती थी वो कमी पूरी होने लगी, जो फालतू थी वो बाहर भेजने लगे, जो कम थी वो बाहर से लाने लगे। तो धीरे धीरे इंसान की जो परेशानियां थी वो घटने लगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, और फिर बाद में वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और फिर पूरी दुनिया में हो गया ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ क्या हुआ कि जो काम पहले स्मॉल स्केल पर बड़ी मुश्किल से किया जाता था, सिर्फ आजीविका के लिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, गुजारा करने के लिए, बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद ये सारा काम लार्ज स्केल पर होने लगा। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, जितना इंसान की जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा वो पैदा करने लगा। तो धीरे धीरे मतलब उसकी सारी फैसिलिटीज बढ़ने लगी। अब स्टीम इंजन के आने के बाद क्या हुआ कि जो ह्यूमन पावर थी, जो ह्यूमन और एनिमल एनर्जी थी, अब उसकी जगह पर मशीन्स का यूज होने लगा, स्टीम इंजन की एनर्जी का यूज होने लगा। तो पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था वो काम अब बड़ा इजीली होने लगा, प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। इंग्लैंड से सारा माल बाहर बिकने लगा, बाहर से आने लगा अंदर रॉ मटेरियल। तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन ने बढ़ना शुरू किया क्योंकि फैसिलिटीज मिलने लगी, भूख की समस्या खत्म हो गई, कपड़े पहनने की समस्या खत्म हो गई, उसके बाद खेती की समस्या खत्म हो गई, आने जाने की समस्या खत्म हो गई। तो जब फैसिलिटीज इंक्रीज होने लगी तो इंसान का जो डेथ रेट था वो घटने लगा, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगी, हॉस्पिटल्स बनने लगी, बीमारियां कम होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ 18th सेंचुरी में, इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स लिखा होगा, उस बॉक्स में हेडिंग डाल रखी है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प की। तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि जो काम पहले इंसान किया करते थे, पहले जो खेती बाड़ी थी वो इंसान और बैल मिलकर के किया करते थे, जानवरों को जोता करते थे, बाद में ये चीज मशीनों से होने लगी। ठीक है, इसी तरह से जहां पर इंसान की पावर का यूज होता था वहां पर मशीन्स का यूज होने लगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स बनने लगे, बीमारियों के बारे में पता चलने लगा, जो कम्युनिकेबल डिजीज थी उनको कंट्रोल किया जाने लगा, नई नई मेडिसिन को डिस्कवर किया जाने लगा। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों से क्या हुआ कि इंसान की जो पॉपुलेशन थी उसका डेथ रेट बहुत ज्यादा गिरने लगा। बर्थ रेट तो वही रहा, और दूसरी तरफ से जो डेथ रेट था वो कंटिन्यूली गिरता जा रहा था, क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिसिन आएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी भाई, ठीक है, उससे डेथ रेट गिरता है, जो मरने की आशंका है वो कम हो जाती है, बीमारियां कम होंगी तो इंसान मरेंगे कम, जब मरेंगे कम तो बढ़ेंगे फिर। तो ये इस तरह से बढ़े कि एकदम मतलब तमाशा हो गया पूरी दुनिया के अंदर को। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विस्फोट का नाम दिया गया इसको। तो आज की डेट में 6 बिलियन प्लस लोग हमारी अर्थ पर रह रहे हैं और ये कंटिन्यूली बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा है। और ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये तो पॉपुलेशन प्रोड्यूस करने में एकदम शेर है। ठीक है, हम लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई और मतलब एकदम कैटास्ट्रॉफिक है, आप मत पूछो इस बात को।